ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, आज की क्लास में एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फॉर योर एसबीआई क्लर्क करने वाले, एंड दैट इज़ व्हाट योर क्लोज टेस्ट। नाम सुना है पहले? है ना, पढ़ाया भी है पहले मैंने, है ना। क्लोज टेस्ट हमें करना भी आता है। चलो, क्लोज टेस्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें तुम्हें मैं सिखा देता हूँ। आपको जो क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में दिखता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। ठीक है, सबको इतना इंटेलिजेंट समझता हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो आपको पता होगा। उसमें आपको 4 से 5 फिलअप्स दिखती हैं। ठीक है, और आपका एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे नीचे 5 क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा पहली फिलअप में बताओ क्या आएगा, दूसरी फिलअप में बताओ क्या आएगा, तीसरी फिलअप में बताओ क्या आएगा। ऐसे कुछ रहता है आपका। ठीक है, अब इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो क्या क्या चाहिए? एक तो सबसे पहले अच्छी रीडिंग स्किल चाहिए, अच्छे से पढ़ा हुआ जो है, लिखा हुआ जो है पढ़ना आना चाहिए, समझ आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, थोड़ी बहुत वोकैब के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वोकैब समझ आनी चाहिए। और कहीं पे कई बार वो प्रेपोजिशन फिल करने देता है, कुछ फ्रेजल वर्ब फिल करने देता है, तो कहीं ना कहीं ग्रामर के साथ भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी हमारी होनी चाहिए। क्लियर है? ये क्लोज टेस्ट करने के लिए हमें तीनों चीज़ें जो हैं ये अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। ये भी क्लियर है? ठीक है, तीनों चीज़ें जो है अपनी क्लियर करनी पड़ेंगी। आपको अपना क्लोज टेस्ट, आपको अपना सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रामर, आपको अपनी वोकैब, एंड आपको अपना क्या, जल्दी से रीडिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। इतना क्लियर है? चलो, तो पैटर्न भी बता दिए किस तरीके से दिखने वाला है। अब यहाँ पे ये करने से पहले मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में जो है आपको ये क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन जो है वो दिखता है। ठीक है, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट जो है लिखा हुआ दिखेगा। एंड आपको करना क्या है, आपको बोलेगा बताओ पहली फिलअप में क्या आएगा, है ना। जो सूटेबल ऑप्शन होगा तुम उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन यहाँ पे मार्क करोगे। इतना भी समझ आता है? ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी उन्हें बोला जाता है ना क्लोज टेस्ट सॉल्व करने, तो वो क्या करते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है, साथ साथ में रीड करते जाते हैं, साथ साथ में सॉल्व करते जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, कुछ आपके इजी क्लोज टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप साथ साथ में चलते चलते जो है अपने क्लोज टेस्ट जो है बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर मुश्किल आ जाए ना तो फिर तुम ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब तुम्हारा टाइम वेस्ट मैं कर नहीं रहा, बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो मैं बताता हूँ करना क्या है। कहता कुछ नहीं करना, तीन तीन स्टेप्स पे जाना है। पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमारा जो क्लोज टेस्ट हमें दिया गया है ना उसको पहले पूरा रीड कर लो। पूरा रीड कर लो 40 to 50 सेकंड में। जल्दी जल्दी रीड करने के बाद उसमें मेन मेन आइडिया जो है वो फाइंड कर लो। जैसे मेन मेन आइडिया फाइंड कर लिए, दूसरा काम देखो कि जो तुम्हारा स्पीकर है उसकी टोन कैसी है, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो ढूंढ लिया। अब जो तीसरा काम है वो क्या करना है, अब एक एक पेज जाओ और फिल करना शुरू करो। मतलब अगर हम 2 मिनट भी या 2 से 3 मिनट भी अगर हम अपने 5 मार्क्स के लिए दे रहे हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 20 मिनट मिलते हैं एक सेक्शन के लिए, 30 क्वेश्चन है, 20 मिनट मिल रहे हैं, और अगर 2 से 3 मिनट आप 5 मार्क्स के लिए दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 40-50 सेकंड में रीड करो, देन आफ्टर तुम बड़े आराम से 10-10 सेकंड लेके, 20-20 सेकंड लेके आराम से फिल करो। ठीक है, बट तीन चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी, रीडिंग स्किल्स, ग्रामर एंड वोकैब। ठीक है, चले, तो ये है आपके सामने आपका क्लोज टेस्ट। कुछ नहीं करना, यहाँ से लेके तुमने यहाँ तक जो है पहले रीड करो। आपके पास है 40 सेकंड। ठीक है, तुम्हारे 40 सेकंड होने के बाद फिर मैं समझाऊंगा, जल्दी से रीड करो बिना फिलिप्स पे देखे हुए। ये मत सोचना फिल्म में क्या आना है, तो 40 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से रीड करो। हो गया? चले, चलो, मेरे को ऐसा समझ आ गया होगा, ऐसा लग रहा है कि तुमने ये रीड किया और थोड़ा थोड़ा बहुत समझ आया है। अब सुनना ध्यान से, एक एक लाइन पढ़ते जाऊंगा, पहले मैं रीड करूंगा, देन आफ्टर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस है ये। ठीक है, आपने क्या अप्रोच रखी, पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब होगा। ठीक है, समझना। कहता है द ग्लोबल इकोनॉमी इज फेसिंग अनप्रीसिडेंटेड चैलेंजेस ड्यू टू कोविड-19। कहता जो आपका ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, वो कैसे चैलेंजेस फेस कर रही है ड्यू टू कोविड-19। कहता है ऐसे चैलेंजेस फेस कर रही है
जो उसने चैलेंजेस पहले कभी नहीं देखे। कोविड-19 के दौरान आपकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ऐसे आपके चैलेंजेस फेस कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। द आउटब्रेक हैज़ क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है आपकी, जैसे जो आपके ये गुड और सर्विसेज आते हैं, ठीक है, ये जो ग्लोबल पूरी सप्लाई चेन है, इसमें क्या आ गया था? डिसरप्शन, एक रुकावट आ गई थी। बाहर जा नहीं पा रहे थे कोई भी, है ना। फूड जो है या आपके गुड सर्विसेज हैं वो आप कर नहीं पा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। कहता है इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड हैव बीन हिट हार्ड, बहुत लॉस हुआ, ठीक है। विद बिजनेसेस क्या हो गए? डैश हो गए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ गए, काम बचेगा नहीं, है ना। इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेंगे कम होंगे? कहता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है नौकरियां खत्म होंगी। कहता है गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स टू डैश द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और गवर्नमेंट ने कुछ डैश मेजर अपनाए ताकि वो जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो बहुत ख़राब हो चुका है उसे क्या किया जा सके, मतलब कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, कुछ ऐसा होगा। कहता इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडमिक इंक्लूडिंग स्टिमुलस पैकेजेस, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्स डैश। गवर्नमेंट ने क्या करा, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ वेरियस मेजर अपनाए ताकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है पैंडमिक का वो कम हो, या कुछ ऐसा हो, ऐसा ही होगा, कम करना होगा। उसने क्या क्या किया? स्टिमुलस पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए, मतलब ऐसा समझ लो कि उसके पास जो पैसा होता है ना किसी भी कंट्री के पास पहले से पड़ा हुआ, वो पैसा उसने यूज़ करना शुरू करा ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। उसने पैकेजेस यूज़ करे, उसने लो इंटरेस्ट रेट पे चीज़ें देना शुरू कर दी, उसने टैक्स में डैश किया। अब पता नहीं टैक्स में उसने क्या किया होगा, अगर टैक्स बढ़ाया होगा तो लोगों की मत ही बजी होगी सही वाली, टैक्स शायद कम किया होगा, जो भी है। कहता हाउ एवर द लॉन्ग टर्म डैश ऑफ दीज मेजर्स रिमेन अनसर्टेन, मतलब पता नहीं है होगा क्या। चलिए ठीक है, तो बड़ा ऑल ओवर पूरी बात करें तो ये पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बात करी गई है ड्यूरिंग द कोविड-19। क्या क्या चीज़ें फेस करी, ठीक है, किन किन चीज़ों में दिक्कतें आई, उसके बाद बिजनेसेस में क्या दिक्कतें आई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थे वो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कैसे मेजर्स अपनाए। तो एक इन्फॉर्मेटिव तुम्हारा पूरा का पूरा ये टेक्स्ट है। अब पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। चलो पहला ऑप्शन आपके पास है। ओके तो क्या आएगा? इकोनॉमी फेसिंग ऐसे चैलेंज फेस कर रही थी कोविड-19 में जो पहले नहीं करे थे, और इस आउटब्रेक की वजह से, इसी कोविड-19 की वजह से हैज़ क्रिएटेड सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन जो थी, एक सप्लाई चेन होती है ना ग्लोबल, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स वगैरह गुड सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो उसमें डिसरप्शन आई थी, उसमें रुकावट आई थी। और क्या हुआ होगा, और क्या हुआ, एंड डिमांड बढ़ी होगी, डिमांड आई होगी गुड सर्विसेज की, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, इंपोर्ट या कंजप्शन, रुकावट किस में आई होगी? कहता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हो एक सप्लाई जो थी एक रुकावट उसमें आई, ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना गुड्स और सर्विसेज की, उसमें भी तो दिक्कत आई है, समझ आ रही है? उसने क्या बोला हुआ है, कहता ग्लोबल सप्लाई चेन जो थी, जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे गुड्स और सर्विसेज की, उसमें क्या आई थी, दिक्कत आई थी। बाकी ना प्रोडक्शन में, इंपोर्ट में, अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सूटेबल। जल्दी बताओ। कहता है इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड हैव बीन हिट हार्ड विद बिजनेसेस। अब बिजनेसेस क्या हुए होंगे, ग्रो किए होंगे तब के टाइम पे, नहीं, थ्राइविंग, कोलैप्सिंग, इमर्जिंग या एक्सपैंडिंग। ग्रो करे होंगे, बढ़ रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, मतलब एक्सपैंड हो रहे होंगे। कहता बिजनेसेस जो थे वो खत्म होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते जा रहे थे। बड़ा सिंपल है, बस आपने एक बार रीड किया होगा, आप बड़े आराम से फिल करते जाओगे। कहता द गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। उसने, गवर्नमेंट ने वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस करे ताकि उसे रोका जा सके या उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, पैंडमिक के इम्पैक्ट को कम किया जा सके, उसे रोका जा सके, उसे और बढ़ाया जा सके, उसे और बढ़ाया जा सके, या फिर एक्सकर्बेट और बढ़ाया जा सके। कहता उसका जो इम्पैक्ट था उसे कम किया जा सके, ठीक है, रोका तो पॉसिबल था नहीं। चलो आगे, उसके बाद ये बताओ क्या आएगा। कहते गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स टू, क्या था यहाँ पे, मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडमिक इंक्लूडिंग स्टिमुलस पैकेजेस, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड टैक्स
हाइक्स, एग्जाम्पशंस, क्रेडिट्स, सरचार्जेस या कट्स। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए जिसकी वजह से हम क्या कर सकते थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो था उसकी पैंडमिक की वजह से उसे कम कर सकते थे। उन्होंने बोला कि हमने क्या करा, जो आप किसी भी देश का जो पैसा बचा हुआ होता है, ठीक है, उसको यूज़ करना शुरू करा। लो इंटरेस्ट रेट कर दिए, इंटरेस्ट रेट हाई नहीं रखा, लो कर दिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ से आएगा। और टैक्स भी क्या कर दिया उन्होंने, कट कर दिया, मतलब टैक्स में भी कमी लाई थी। उसके बाद लास्ट वाला जल्दी से बताओ, हाउ एवर द लॉन्ग टर्म डैश ऑफ दीज मेजर्स रिमेन अनसर्टेन। तो मतलब ये जो मेजर जो थे, इनकी जो इफेक्टिवनेस थी ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी। तो हाउ एवर द लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस ऑफ दीज मेजर्स रिमेन अनसर्टेन, अनसर्टेन, पता नहीं था होगा क्या। तो उन्होंने क्या रखा, सिंपल, बहुत एक, मतलब ये जो क्लोज टेस्ट था बहुत सिंपल सा था, ठीक है। थोड़ा मुश्किल करते हैं, चलो आ जाओ। आपको दे रहा हूँ 60 सेकंड, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट में रीड करके ना मेरे को मतलब समझाना इसका क्या है, जल्दी से। तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, जल्दी करो। एग्जाम में ना होता पता क्या है, तुम्हें ये शायद वर्डिंग आसान भी हो, ठीक है। जैसे एग्जाम में ये सामने आएगा ना, इतना भरा भरा दिखेगा ना, तुम्हें पता क्या लगेगा, गया, अब नहीं होता, क्या लिखा हुआ, कौन इतना पढ़ेगा यार, 20 मिनट उसको पढ़ने में लग जाएंगे। और वो चीज़ काउंटर पता कैसे होगी, बार बार रीड करके, बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार क्वेश्चन करके। ये तो ऐसा है ना कि भाई सिंपल, सामने से ऐसा लग रहा है कितना ही लिख दिया हुआ है बोर्ड पे, क्या पढूं इतनी देर में, तो क्लास खत्म हो जाएगी, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, पेपर खत्म हो जाएगा। आपको रीड करना पड़ेगा, डरते देखो यार, तुम्हें एक सिंपल सा मैंने कोट बताया था, सिंपल सा कोट बताया था क्या, है ना, बी कंफर्टेबल इन गेटिंग अनकंफर्टेबल। मतलब कि वो जो चीज़ों से तुम अनकंफर्टेबल होते हो ना, उन चीज़ों से बार 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 करते रहो उन चीज़ों को। उन अनकंफर्टेबल चीज़ों से इतनी, मतलब कंफर्टेबल तुम हो जाओगे, वो लगेगा ही नहीं तुम्हें। किसी को, तुम में से किसी को खड़ा कर दूं, आगे खड़ा कर दूं, और तुम्हें बोलूँ पढ़ाओ, पहली बार मुश्किल लगेगा, बट बार बार खड़ा कर रहा हूँ, बार बार खड़ा कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा वो जो अनकंफर्टेबलनेस थी तुम्हारे अंदर वो गायब हो जाएगी। करो जल्दी से, पढ़ लिया, अब मैं पढ़ता हूँ। कहता, आई वॉज इन द मिडिल सीट ऑफ एन एयरप्लेन रिसेंटली ड्यूरिंग अ फ्लाइट टू लंडन वेयर अ पर्सन बिहाइंड मी पुट हर बेयर फुट ऑन माई आर्मरेस्ट। तो कहता मैं मिडिल सीट पे बैठा हुआ था एयरप्लेन के, एंड कब कब बैठा हुआ था, ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो एक पर्सन जो मेरे बैक सीट पे बैठा हुआ था, उसने क्या करा, मेरी जो आर्मरेस्ट होती है ना, मेरी जो आर्मरेस्ट होती है उस पर अपने पाँव रख दिए, ठीक है। कहता माई हार्ट स्टार्टेड टू डैश, मतलब उसने लिखा हुआ टू बीट रैपिडली, मतलब ये जो बीट रैपिडली इसकी जगह कुछ रिप्लेस करके डालना हमने, है ना। तो कहता मेरा हार्ट जो है बड़ी बीट जल्दी जल्दी धड़कने लगा। मैं, आई न्यू आई वुड हैव टू से समथिंग, मैं जानता था मुझे कुछ कहना चाहिए, बट बिफोर आई कुड अ मैन नेक्स्ट टू मी वॉज राइटिंग इन अ नोटबुक। और मैं ऐसा कह पाता इससे पहले ही एक मैन जो था मेरे साथ में बैठा हुआ था, वो एक नोटबुक पे कुछ लिख रहा था। तो उसने देख लिया पाँव रखा हुआ, ठीक है। तो उसने क्या किया, टू पीर्स, यहाँ पे लिखा हुआ उसने टू पीर्स समथिंग, है ना, उसने क्या किया, उस पाँव पे चुभा दिया कुछ, कहता पाँव रखा हुआ मैं कुछ चुभा दिया, दूसरे वाले ने क्या किया, चुभा दिया। कहता द फुट अनसरप्राइजिंगली डैश, कुछ फुट यहाँ तो मतलब चुभा उसे, या उसने पाँव नीचे कर दिया, जो भी हुआ, ठीक है। अब सुनना, अब इंपॉर्टेंट शुरू होता है सही। कहते यहाँ पे देखो, कहते फॉर सम ऑफ अस द मेयर थॉट ऑफ कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि लड़ाई झगड़ा, है ना, आमना सामना हो जाना। तो कहता कुछ हम जैसे कुछ लोगों के लिए जो कन्फ्रंटेशन होती है ना, मतलब जैसे तुम्हें कोई दिखता है ना कि लड़ाई झगड़ा होने वाला है, मैं लड़ने के मूड में आने वाला हूँ, तो ट्रिगर्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी क्या करती है, एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, ठीक है। और होता क्या है कि एकदम से तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मसल टेंस हो जाते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। करो यार, कभी किसी लड़ाई होने जा रही हो ना, तो एकदम से ऐसा होता है कि सांस धीरे हो जाती है, छोटी छोटी सांसें लेना शुरू कर देते हो, क्या बात तेरी ऐसी ऐसी, है ना। या फिर क्या करते हो आप, आपके मसल ना ऐसे थके थके से लगना शुरू हो जाते हैं कि जोर ही नहीं आ रहा होता, ऐसा। ये सब चीज़ें होती है कब, जब ऐसा लगता है कि कभी लड़ाई हमारी होने वाली है, ठीक है। और ये किसने कहा, सेड कैरन ओसिला, ऐसा उसने कहा। वो एक एसोसिएट प्रोफेसर थे साइकेट्री के एंड बिहेवियरल साइंसेज के एट स्टैनफोर्ड मेडिसिन, ठीक है। अब कहता दिस कॉज पीपल टू अवॉइड इट,
और ये जब मसल अपने आप होते हैं ना, श्रिंक होना शुरू होते हैं, मतलब हार्डन होना शुरू हो जाते हैं, या फिर तुम्हारी सांसें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये इसलिए होता है कि ताकि वो लोग जो हैं उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वहाँ पे खतरा होगा, ठीक है। शी सेड बिकॉज वी एसोसिएट इट विद डेंजर, ठीक है। यहाँ तक करा, मैं इसको फिर यहाँ पर अब कर रहा हूँ, फिर आगे नीचे चलते हैं। अब यहाँ से आओ, कहता बट नॉट ओनली डिसएग्रीमेंट्स अनअवॉइडेबल बाउंड टू हैपन, दे कैन हैव बेनिफिट्स। कहता इन डिसएग्रीमेंट्स का जो है देयर आर सम बेनिफिट्स, कुछ बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है। सेट बोस यू ऑथर ऑफ गुड आर्गूमेंट्स। कहता हाउ डिबेट टीचेज अस टू लिसन एंड बी हेयर्ड। कहता ये जो आर्गूमेंट्स होते हैं, ये जो बहसबाजी होती है, तो कहते इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है। वो किसने कहा? वो कहा बोसियो ने, गुड आर्गूमेंट जिसने बुक लिखी है। उसने कहा जैसे डिबेट वगैरह ही होती है, डिबेट वगैरह ही होती है, तो वो है ना, मैं ना एक देखो, लड़ रहे होते हो तुम, एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हो डिबेट में, तो कहीं ना कहीं वो ये सिखाती है कि कैसे दूसरे की बात सुननी है, कैसी अपनी बात उसको सुनवानी है, तो कुछ फ़ायदे भी इसके हैं। कहता अच्छा, रिसर्च सजेस्ट दैट रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट इन हेल्दी वे इंक्रीज योर वेलबींग, लोअर स्ट्रेस एंड इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। तो कहता रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि अगर आप अपना कन्फ्लिक्ट जो है एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हो, हेल्दी वे में सॉल्व कर लेते हो, लड़ाई हो रही थी और एट द एंड आपने बहुत आराम से डील किया सबके साथ, तो क्या होगा? क्या होगा? आपके स्ट्रेस लेवल लो होगा, आपकी वेल बीइंग जो है, ज़िंदगी जीने का जो तरीका है वो थोड़ा और अच्छा होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका जो सेल्फ कंट्रोल है आपका, वो बढ़ेगा। कहता प्रोडक्टिव डिस्प्यूट्स फॉर ऑल देयर चैलेंजेस आर पाथवेज टू अ बिगर लाइफ। तो कहता ये जो प्रोडक्टिव डिस्प्यूट्स होते हैं जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो ज़िंदगी को और ब्रॉडन कर एक्सपेक्ट के साथ हम अपनी देखते हैं तब के टाइम पे। कहता सो हाउ शुड कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे लिखा है नॉट इंक्लाइंड और विलिंग, मतलब इसकी जगह कुछ लगाना है। कहता हाउ शुड कन्फ्लिक्ट नॉट इंक्लाइंड और विलिंग पीपल डील विद दीज 10 सिचुएशन। समझ आई उसने क्या बोला है? उसने बोला कि सो हाउ शुड कन्फ्लिक्ट, मतलब कि कहता ये जो कन्फ्लिक्ट जो है, शुड होता है एडवाइस मांग रहा है, कहता सो हाउ शुड कन्फ्लिक्ट जो है, ऐसे पर्सन जो लड़ना ही नहीं चाहते उसे कैसे डील करें जब सिचुएशंस बहुत टेंस हो जाएं। कुछ लोग जो लड़ना ही नहीं चाहते, तो वो कन्फ्लिक्ट को कैसे डील करें, ठीक है, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएं। तो मैंने पूछा एक्सपर्ट से ऑन हाउ कंटर्ट समवन व्हेन यू वुड रेदर टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स, मतलब जब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम लड़ना ही नहीं चाहते, तो कहता इफ कन्फ्रंटेशन डैश प्रैक्टिस डिसएग्रीइंग विद पीपल यू ट्रस्ट। तो कहता तब के टाइम पे लोगों के साथ डिसएग्री कर जाना जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो। अब क्यों कर जाना, क्या होगा, अब पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक समझ आया? क्या लिख रखा था यहाँ पे? क्या लिख रखा था? कहता फ्लाइट में एक बंदा जा रहा था, ठीक है, पाँव रख दिया उसने, ठीक है, और पाँव जब रखा उसने तो वो कुछ बोलना चाहता था बट वो बोल नहीं पाया, है ना, कन्फेंट्रेशन कर नहीं पाया। दूसरा बंदा था, उसने जैसे देखा उसने पियर्स कर दिया, बस ये, और फिर उसने बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या करना। चलो पहला क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रिप्लेस द फ्रेज हाईलाइटेड पोजीशन ए जो है, ए की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? और सुनना, कहता रिप्लेस द फ्रेज, फ्रेज जो है, फ्रेज को आपने रिप्लेस करना है। ये जो आपको फ्रेज यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो आपको फ्रेज यहाँ पे दिख रहा है, इस फ्रेज को रिप्लेस करने के इस जगह क्या आना चाहिए? पढ़ ले एक बार। कहता मिडिल में था एयरप्लेन के, रिसेंटली लंदन की फ्लाइट थी, एक पर्सन मेरे पीछे बैठा हुआ था और उसने फुट रख दिया मेरी आर्मरेस्ट पे। मेरा हार्ट जो है वो धड़कने लगा बहुत तेज़, तो इसके लिए यूज़ करना है, मेरा हार्ट जो है माई टू बीट रैपिडली, तो ये चीज़ बहुत जल्दी जल्दी धड़कती है, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए आप वर्ड क्या यूज़ कर सकते हो? पाउंड, थ्रॉब, ड्रम। बट आपको ऑप्शन नहीं चाहिए, क्या ए और बी दोनों कर सकते हैं? क्या ए और सी कर सकते हैं? क्या ए बी सी कर सकते हैं, या फिर सारे कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सी कर सकते हैं? पाउंड का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से धड़कना, थ्रॉब का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से धड़कना, ड्रम का मतलब भी क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से बीट करना, धड़कना, ठीक है। ऑल ए बी एंड सी आप तीनों लगा सकते हो। मतलब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लगाओगे माई हार्ट स्टार्टेड टू थ्रॉब,
माई हार्ट स्टार्टेड टू ड्रम, माई हार्ट स्टार्टेड टू पाउंड, तीनों लगा सकते हो। समझ आ रही है? चलो, कह रहा है दूसरे वाले में बताओ क्या आएगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्लेस हाईलाइटेड पोजीशन बी। चलो आ जाओ, एक सेकेंड दो, पढ़ना कहाँ पे। कहता बीट रैपिडली, कहता बट बिफोर आई कुड, मैं कुछ करता, एक इंसान था मेरे पास, वो लिख रहा था नोटबुक पे, ठीक है। उसने जैसे ही देखा ना, उसने धीरे से लाइटली, पेयर्स का मतलब चुभोया होगा, है ना, तो उसने धीरे से ना पेयर्स करा और शार्पली उसने मतलब धक्का दिया, वो ऐसा कुछ किया। तो इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, उसने क्या किया होगा। स्टैब होता है, किसी को होता है ना शूरा घोपना, स्टैब करना, है ना। जैब्ड का मतलब पता है, जैब पंच मारते हो, वो भी ऐसे स्टैब करने जैसा ही है। तो आप ए और बी, दो ए और सी दोनों लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी टिक लगाओगे। समझ आ रही है? तो मतलब अगर मेरे को यहाँ पे कुछ यूज़ करना है, कि कहता जैसे उस पर्सन उसको देखा, उसने क्या किया, फुट एंड लाइटली स्टैब्ड इट विद द पेन, या फिर यूज कर सकते हो जैब्ड इट विद द पेन। क्लियर है? आगे चलो। अच्छा, फिर तीसरी में फिल करना है ना। तीसरी में उसने बोला हुआ है कि द फूड अनसरप्राइजिंगली डैश, द फुट अनसरप्राइजिंगली डैश। तो क्या आएगा, द फुट अनसरप्राइजिंगली, फुट क्या हुआ होगा, स्लाइड हो गया होगा। ग्लाइडेड अवे का मतलब भी साइड हो गया होगा, स्लिप्ड अवे का मतलब भी स्लिप हो गया होगा। तो क्या कह रहे हैं, तीनों आ सकते हैं। तो कहता जैसे ही उसने वो किया, तो जो फुट था वो क्या हुआ, जो फुट था उसका अनसरप्राइजिंगली स्लिप हो गया, ठीक है, स्किड हो गया, या फिर ग्लाइड हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद सीधा आ जाओ फोर्थ वाले पे। कहाँ पे है, कहता फिर वो मसल की बात करी, मसल शॉर्टन हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। कहता दिस कॉजेज पीपल टू अवॉइड इट, शी सेड, बिकॉज वी एसोशिएट इट विद द डेंजर। तो मतलब कि लोग क्या होते हैं, जो मसल शॉर्ट होता है ना हमारे, सांसें जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती हैं, तो वो इसलिए होता है ताकि बॉडी बोल रही है नहीं, लड़ना नहीं, रुक जा, तू पीछे हो जा, है ना। कहता बट नॉट ओनली आर डिसएग्रीमेंट्स अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, अनअवॉइडेबल के लिए मैं क्या यूज करूं, इमिनेंट यूज करूं, एमिनेंट यूज करूं, या इनएविटेबल यूज करूं। इमिनेंट इज व्हाट, जो चीज स्टार्टिंग से हो, है ना, इनबॉर्न, स्टार्टिंग से हो। एमिनेंट इज व्हाट, इंपॉर्टेंट। कहता है इनएविटेबल मतलब हर जगह, हर जगह। तो मतलब जो चीज़ हो ही अनअवॉइडेबल, मतलब हर जगह जहाँ पे हो ही लड़ाई, तो फिर वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनएविटेबल। बट नॉट ओनली आर डिसएग्रीमेंट्स इनएविटेबल, दे कैन हैव सम बेनिफिट्स। मतलब ये जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं जो हर जगह हो रहे होते हैं, इनका हर बार नुकसान ही नहीं होता, दे हैव सम बेनिफिट्स टू। चलो अब फिफ्थ में क्या फिल करना है, फिफ्थ वाला है आपके पास ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रिप्लेस द फ्रेज। फ्रेज दिया होगा फिफ्थ में, उसको रिप्लेस करना है आपने। अब फ्रेज क्या दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। कहाँ गया, ये कहता प्रोडक्टिव डिस्प्यूट्स फॉर ऑल देयर चैलेंजेस आर पाथवेज टू बिगर लाइफ, ही सेड, सो हाउ शुड कन्फ्लिक्ट नॉट इंक्लाइंड और विलिंग पीपल। मतलब कि कहता सो हाउ शुड कन्फ्लिक्ट, कि कन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे रोका जाए, कन्फ्लिक्ट कैसे रोका जाए बहुत टेंस सिचुएशंस में, ऐसे बंदों के लिए जो बंदे वो लड़ना ही नहीं चाहते। मैं लड़ना नहीं चाहता, आगे वाला उछल उछल के मेरे पे आ रहा है, तो वो सिचुएशन बहुत टेंस हो गई है। तो कहता अनविलिंग बताओ, अनविलिंग मैं चाहता ही नहीं हूं, मैं वो चीज़ चाहता ही नहीं हूं, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूं, बताओ। ऐसे पर्सन जो चाहते नहीं, डिसक्लाइंड, डिसइनक्लाइंड, इंक्लाइंड होता है जो लड़ना चाहता है, डिसइनक्लाइंड मतलब करना नहीं चाहता, रेलिकुटेंट होता है जो चीज़ करना ही नहीं चाहता, अवर्स इज व्हाट, करना ही नहीं चाहता, ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब ऐसे पर्सन, ऐसे पीपल जो रेलिकुटेंट हैं, ऐसे पीपल जो एवर्स हैं, या ऐसे पीपल जो अनइनक्लाइंड हैं, वो क्या करें तब के टाइम पे जब कन्फ्लिक्ट आ जाए और टेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाए। कहता इफ कन्फ्रंटेशन डैश
प्रैक्टिस डिसएग्रीइंग विद पीपल यू ट्रस्ट। और अगर कन्फ्रंटेशन हो जाती है, अगर आपका कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, सुना नहीं नहीं हो जाता है नहीं कहता, यहाँ पे एक फ्रेज यूज करना है, इफ कन्फ्रंटेशन, अगर लड़ाई जो है करनी ही पड़ जाए, कुछ ऐसा हो या हो ही जाए, तो कहता अगर आपको जो कन्फ्रंटेशन है वो आपको एज पे ले ही आए, पुट्स यू ऑन एज, लास्ट पॉइंट द कन्फ्रंटेशन, मतलब आपको एक पॉइंट पे ऐसे लेके आ ही जाए, तो तब के टाइम पे क्या करो, तब के टाइम पे प्रैक्टिस करो कि आप जो पीपल हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो उसके साथ डिसएग्री करो, कि हाँ चल ठीक है मेरे को नहीं लड़ना है, मेरे को नहीं करना है, डिसएग्री करना शुरू कर दो, अगर लड़ाई आपको एक एज पे लेके आ ही जाती है तो, ठीक है। ये आपकी बैंकिंग में कुछ इस तरीके से क्लोज ट्रस्ट आते हैं। चलो ये तो समझाने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है या जो भी है, बट विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप बहुत आराम से इन क्लोज ट्रस्ट को जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आपको भी दिखा होगा कोई मुश्किल, तुम्हें भी कोई मुश्किल नहीं आई होगी, जब तुम समझ रहे होगे, जब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा पढ़ लेते हैं, है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं आई होगी। मुश्किल पता कहाँ पे आ रही है, मुश्किल आ रही है यहाँ से, और वो तब आती है जब रीडिंग अच्छी ना हो। तो रीडिंग बैंक क्लर्क निकालना है तो रीडिंग तो बहुत अच्छी चाहिए ही चाहिए, आज नहीं तो कल फेस तो करनी पड़ेंगी प्रॉब्लम्स, है ना। तो मेरे को एक लड़का था कि अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कोई कि, है ना, फ्रॉम वी गेट मोटिवेशन, है ना, कि अगर मतलब आप जब 4-4 घंटे की मैराथन्स लेते हो या पढ़ाते हो 8-8 घंटे पढ़ाते हो, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आती है आपके अंदर, मतलब ये मोटिवेशन जो है ये हमें क्यों नहीं आ रही पढ़ने के लिए, उसने मेरे से ये पूछा, तो तुम मेरे को बताओ ये क्यों नहीं आ रही। देखो क्योंकि सीन 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 पता क्या सारा का सारा, सीन ये कह रहा था कि सारा कि देखो चीज़ें पता क्या होती, कई बार बहुत अच्छी चल रही होती है ज़िंदगी में, है ना, वी आर ग्रोइंग, हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, एंड हम जब पढ़ा रहे हैं वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, हर बच्चा प्रेज कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं तब भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स वो एक मोटिवेशन थी। बट जब कॉम्प्लीमेंट्स नहीं भी है, हम तब भी पढ़ा रहे हैं, वो मोटिवेशन नहीं है, वो फिर आती है एक सेल्फलेसनेस, कि हम भाई पढ़ा रहे हैं, है ना, हमें ऐसा लगता है कि वही वो मतलब कि हम ना कुछ अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। वो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम मोटिवेशन को लेके चल रहे हैं, हर चीज़ हम अपने लिए कर रहे हैं, मतलब कि हम कहीं पे वहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट अपना देख रहे हैं, हम चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी भी करते हैं जो सेल्फलेस होके करते हैं, नहीं पता, बस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी की जॉब लग जाए, क्या पता मेरी वीडियो देख के तुम्हें मोटिवेशन आ जाए, किसी तीसरे की देखो तब मोटिवेशन आ जाए, तो वो डिपेंड करता है तब के टाइम पे। और आप अपनी स्टडीज़ पे उस मोटिवेशन को कैसे मतलब इम्प्लाई कर सकते हो, तो ये सिंपल सी बात है, मोटिवेशन रहती है सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, ठीक है, तो एक इम्पेटस प्रोवाइड कर सकती है कि हाँ बस नोटबुक खोल देता हूँ, आज आज तो पढ़ लूँगा, वो एक प्रोवाइड कर सकती है मोटिवेशन। बट शायद तुम्हें करते रहने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, करते रहने के लिए, पढ़ते रहने के लिए, देखो जब तुम्हें नई नई चीज़ें सीख रहे हो ना, तुम पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है, तुम पढ़ोगे, जब तुम्हें लग रहा है बार बार रिवाइज करना पड़ रहा है, बार बार रिवाइज करने, फिर मोटिवेशन कम हो जाती है, वो मोटिवेशन तब काम नहीं आती, तब काम आता है एक थॉट, ठीक है। अब वो ऐसा हो सकता है कि उस थॉट, जैसे हम है ना, हमने अपने थॉट को ऐसा रख रखा है कि सेल्फलेस यार, हमें कुछ है ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, बस ऐसे है कि बस पढ़ाना है, अगले वाले बच्चे को समझ आ रही है, उसको नया सीखने को मिल रहा है, नया नया मटेरियल देखने को मिल रहा है, एग्जाम में प्रिविलेंट है, एग्जाम में आते हैं नहीं आते, वो चीज़ें हैं ना, अगर हमारे लिए वही सेटिस्फेक्शन है सारी। तो बच्चे को सेटिस्फेक्शन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि देखो रीज़न बच्चे ना 3-4 नाम दे देते हैं कि यार पावर चाहिए इसलिए नौकरी करनी है, घर वालों को खुश रखना है इसलिए नौकरी करनी है, ठीक है, अच्छे से सेटल हो जाए, लोगों को दिखाना है, औकात दिखानी है, तो ये कुछ आपके करेक्टरिस्टिक्स आती हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, ये सोच के मोटिवेशन क्रिएट कर लेते हो और बोलते हो अब पेपर निकाल दूँ, अब दिखाता हूँ क्या होता है। वो एक समय के लिए है, बट जब तुम खुद के लिए करना शुरू करोगे ना, जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ कर रहा हूँ खुद के लिए कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ खुद सीख रहा हूँ, कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया समझने को मिल रहा है, जो उस दिन बहुत आराम से हर एक चीज़ कर लोगे, ठीक है। मोटिवेशन तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तुम्हें अपने आप में वाई पता चलेगा ना, और पहचान लोगे खुद को कि ये सब कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उस दिन कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए, थैंक यू।